दे रखा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम 240 है तो दोनों संख्या निकालने, क्या निकालना है, दोनों संख्या कितना अनुपात है, 3:4, यानी संख्या का अनुपात 3:4 है, एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा 4 तिया 12, अनुपात 12 का मान हो जाएगा 240, काटेंगे 20, अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा 20। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है अनुपात 3, मतलब 3 गुने 20 60। दूसरी संख्या क्या है अनुपात 4, मतलब 4 गुने 20, आसान एकदम, अनुपात में है तो अनुपात के हिसाब से बनाओ, अगर मानोगे तो स्टेप लंबा हो जाएगा। अनुपात के क्वेश्चन को अनुपात के हिसाब से हमने क्या करा, 3:4 का अनुपात है, 3:4 का एलसीएम निकाल लिया, 3:4 का एलसीएम 12, एलसीएम दिया हुआ था इसलिए हमने एलसीएम निकाला, 12 अनुपात 12 का मान कितना 240, अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा 20। पहली संख्या अनुपात 3 है, अनुपात 3 का तो 20 गुने 3 60, अनुपात 4 20 गुने 4 80, आंसर हो गया 60 और 80। क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12 16 20 तथा 24 से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसे क्वेश्चन आते रहते एग्जाम में, 5 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमें, लेकिन कटना चाहिए 12 से 16 से 20 से और 24 से भाग भी लग जाना चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे, 12 16 20 और 24 का। तो 12 16 20 और 24 का एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले कौन सी संख्या लेंगे, 24। 24 का फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 या 24। फिर हमने क्या करना है, फिर 20 को देखना है, तो 2 दूना 4 पंचा 20, अब क्या है 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 12 है, 3 दूना 6 दूना 12 है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 25 80, 8 या 24 240। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 5 अंकों की 9999 को भाग लगा देंगे 240 से, 24 4 से लगाएंगे 960, कितना हो जाएगा 939। फिर 1 से लगाएंगे 240, 9 5 1, फिर कितना 9, कितना से लगेगा 24 पंचे 120, 6 से लगा देते हैं, 6 से लग जाएगा 6 0 6 चौके 24 के 4 जमा 2, 6 दूने 12 और 2 14, 9 9 में से 5 1। अब क्या करेंगे, जो शेष आएगा उसे जो संख्या 5 अंकों की है उसमें घटा देंगे, मतलब हम लिखेंगे संख्या बराबर -159, घटाने के बाद आएगा 0 4 8 9 9। क्या करा हमने इसमें, सबसे पहले दी हुई जो संख्या है जिससे कट रहा है उसका हमने निकाल लिया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 240। फिर हमने क्या करा, 5 अंकों की संख्या लिया। 5 अंकों की संख्या क्या, बड़ी संख्या लेना है तो 99999, ये हो जाएगा हमारे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। फिर हमने 240 से भाग लगाया, भाग लगाने के बाद शेष कितना बचा 159। फिर हमने इतना में घटा दिया 159, 9 से 9 0, 9 में से 5 4, 9 में से 1 गया 8 9 9। अब हमने क्या करा, ये जो संख्या प्राप्त हुआ वही उसका आंसर होगा। एक पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो शेष आएगा वही घटेगा,
हमेशा ये ध्यान में रखना है, जो शेष आएगा वो उसमें क्या होगा, घट जाएगा। कब? जब अंकों कैसी होनी चाहिए, सबसे बड़ी होनी चाहिए तब। तो इसमें क्या करा हमने, संख्या बराबर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस शेष, सबसे बड़ी संख्या माइनस शेष, यानी सबसे बड़ी संख्या ये है, शेष हमने ये ले आया, घटा के लिख दिया आंसर। प्रश्न दे रखा 6 घंटियां बजना आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। क्वेश्चन है 6 घंटियां, कितनी घंटियां हैं, 6, अंतराल क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी। तो हमें क्या करना है, दी जो है कितने अंतराल पे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा कितना, 12 से गुणा करेंगे, 10 के लिए 5 चाहिए, 8 4 है इसके पास, 2 चाहिए, 12 के पास 6 है, ही हो गया सब कुछ। 12 25 60 दूना 120 सेकेंड, 120 सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मिनट। अब हमें कह रहा है कितनी बार बजेगी, कितनी बार बजेगी, तो 30 मिनट में कितनी बार, 2 मिनट के हिसाब से बज रही है सब, एक बार 2 मिनट पे एक साथ बज रही है, प्लस स्टार्ट होने का टाइम भी बजना है, एक को स्टार्ट हुआ होगा जिस टाइम एक, तो हमने क्या करना है, यानी 15 + 1 यानी 16 बार। ये 6 घंटियां इतने अंतराल पे बजना शुरू हुई है, तो सारी घंटियां बजी हर एक 2 मिनट पे एक साथ बज रही है, तो 30 मिनट में कितने, नॉर्मली 30 मिनट में 15 बार कह दोगे आप, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, बनाने का तो डायरेक्ट भी बना सकते 30 मिनट में कितने, 15 बार, लेकिन जब जिस टाइम बजना शुरू हुआ होगा उस टाइम भी तो एक साथ बजा होगा उन्होंने, तो उस टाइम भी एक जोड़ देना है, यानी कुल मिला के 16 बार। क्वेश्चन है, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलती रहती है, यदि वो 8:20 में एक साथ बदली तो पुनः वो कितने बजे एक साथ बदलेगी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो दे रखा है उसका एलसीएम निकालेंगे और जितना समय दे रखा है उसमें जोड़ देंगे। एलसीएम किसका निकालना है, 48, 72, 108 का एलसीएम बराबर हो जाएगा, 48 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, 48 हो गया, 2 3 दूना 6 3 दूना 6 दूना 12 12 दूना 24 24 तिया 72, अब वो हो जाएगा 108, 16 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 तिया 48 हो गया। अब 108 है, 108 के लिए क्या करना है, 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54 दूने 108, यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 तिया 48 गुने 3 तिया 9, यानी गुना करने के बाद हो जाएगा 9 × 72 2 जमा 7 9 36 और 7 43, यानी 432 हो जाएगा। तो हो जाएगा 432, जैसे गुना करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 48 और 9 गुना करने का 432, 432 क्या आ गया, सेकंड आ गया। 432 सेकंड को हमें क्या बदलना पड़ेगा, मिनट में भी बदलना पड़ेगा, तो भाग लगा देंगे कितना से, 60 से, 6 7 42 यानी 42 यानी 7 मिनट 12 सेकेंड। अब कब बदलेगी वो, 7 मिनट 12 सेकेंड में, 7 मिनट 12 सेकेंड। नेक्स्ट कब होगी, 7 मिनट 12 सेकेंड। अब दे क्या रखा है,
8:20 प्लस 07:12 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 8:27:12। अगली बार कब बजेगी ये 8:27:12 पर। देखिए हमने क्या करा एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना आ गया 432 मिनट सेकेंड। 432 सेकेंड को मिनट में बदला। मिनट में बदलने के लिए 60 से भागा लगाने के बाद आ गया 7 मिनट 12 सेकेंड। 7 मिनट 12 सेकेंड। 8:20 शून्य सेकेंड था तो इसमें 7 मिनट 12 सेकेंड जोड़ देंगे तो 8:27:12। अब ये पुनः कब बजेगी 8:27:12 पर। 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर 434 लीटर 456 लीटर डीजल है। इसको एक ऐसे पात्र की जरूरत है जो अधिकतम हो और तीनों के डीजल को पूर्ण रूप से माप सके। तो ऐसे में क्या करना है हमें जो संख्या है उसका एचसीएफ निकालना है क्योंकि अधिकतम क्षमता वाला पूछ रहा है वो एक ऐसा पात्र हो। अब बताइए अगर 500 लीटर का एक माप की ले आए तो उससे माप सकते हैं नहीं सकते। तो 403 लीटर की एक टैंकर में डीजल रखा है उससे नापने के लिए छोटा ही होगा कुछ। मतलब हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका 403 434 456 का कैसे निकलेगा 403 434 456 क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। कितना हो जाएगा 13 गुने 31 ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 गुने 31 3 पंचे 15 गुने 31। देख लीजिए गुना करके 13 एकम 13 3 जमा 1 31 से कट रहा है। क्यों कट रहा है क्योंकि 31 से भाग देंगे 31 से लगाएंगे बचेगा कितना 9 93 31 दिया 93 सारे कट रहे 31 से। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा 31 अर्थात आंसर क्या होगा 31 लीटर। 31 लीटर क्यों आंसर होगा क्योंकि सभी पात्र के डीजल को वो ये माप रहा है। 31 लीटर इससे भी नप जाएगा ये भी इसलिए इसका आंसर क्या होगा 31। फैक्टर करा हमने। फैक्टर करने के बाद चलिए एक प्रश्न है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 10 12 16 तथा 18 से भाग देने पर शेषफल 27 प्राप्त हो। ऐसे में क्या करना है सबसे पहले क्या करना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर हो जाएगा 18 को 2 गुने 3 गुने 3 18 हो गया। 16 के लिए 2 है तो 8 चाहिए। 12 के लिए क्या चाहिए 2 है 3 है 6 इसके पास है 2 12 के पास तो ये हो जाएगा। 10 के लिए क्या चाहिए 2 है तो 5 चाहिए। एलसीएम क्या हो जाएगा 8 45 120 360 720 720। आपसे पूछ क्या रहा है 5 अंकों की छोटी संख्या। कितने अंकों की 5 अंकों की छोटी संख्या। 5 अंकों की छोटी संख्या 10,000। 720 से क्या करेंगे भाग लगाएंगे कितना 1 720 कितना बचेगा 280 फिर 0। अब लगाना कितना से 3 से या 4 से। ये आपके पास एक डाउट आएगा क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में क्या करा था 4 से लगाया था। यहाँ भी हम क्या करेंगे 4 से लगाएंगे। क्यों क्योंकि आप अगर 3 से लगाओगे तो संख्या कम प्राप्त होगा फिर आपको जोड़ना पड़ेगा और साथ ही घटाना पड़ेगा। लेकिन हम अगर 4 से लगाएंगे जो आंसर आएगा वही उसमें घटेगा बस जो शेष आएगा वही घटा देंगे। 4 से लगाएंगे तो हो जाएगा 0 2 चौके 8 7 चौके 28 नहीं हो जाएगा -80। अभी हमारा शेषफल यहाँ से शेष क्या प्राप्त हो गया -80। पर हमें लिखना है संख्या बराबर कितना 10,000 माइनस घटाना क्या है 80 को नहीं -80 को घटाना है। क्यों क्योंकि घटाना ही है लेकिन प्राप्त कितना हुआ -80
इसलिए हमने घटाया -80। और कह रहा है क्या, शेषफल कितना प्राप्त हो, 27, तो प्लस कर दिया 27। अब हमारा जो संख्या बनेगा वो बन जाएगा कितना, 10,080 और 27 मतलब 10,107। ये भी आ गया होगा समझ में। अब देखिए हम 4 से क्यों लगाते हैं, 3 से क्यों नहीं लगाते। 3 से भी हम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते हैं। हमने यहाँ लिखा 5 अंकों की संख्या 720, एक 720, 280। अब देखिए कितने में 0 1 बिठा देंगे, 3 से लगाना है, लगा दिए 0, 3 दूने 6, 7 या 21, कितना बचा 0 4, ये हो गया 7 में से 1 गया 6, 640। अब क्या करेंगे हम, सिंपल माइंड यूज करिए, क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर करेंगे। अब देखिए ये दोनों का हमें क्या करना है, संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या बराबर माइनस 640 घटाएंगे प्लस 720, ये हो जाएगा कितना, फिर बात वही आना है 10 G 80, इतना ही आएगा। इसमें जोड़ना क्या है 27, तो क्या हो जाएगा 10,107। लेकिन कितना स्टेप हमें बढ़ना पड़ा, इससे भाग लगाए, भाग लगाने के बाद इसको इससे घटाए, उसके बाद प्लस किए, माइनस किए। यहाँ कुछ नहीं करना था, एक मरतबा अगर ज्यादा लगाना था, एक मतलब अगर 3 से लगाना है तो 4 से लगाना है, और जो प्राप्त हो, जो शेष आए उसे ही घटाना है। यहाँ भी हमने क्या किया, जो शेष आया उसे ही घटाया। यहाँ एक झंझट ले लिया हमने, क्या कि 720 को भी प्लस कर दिया। यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं आपको, डायरेक्ट आप 3 से लग रहा है तो 4 से लगाओ। कब, जब आपको 5 अंकों की छोटी संख्या पूछ दे, 4 अंकों की छोटी संख्या, 10 अंकों की छोटी संख्या पूछ दे, ऐसे में अगर आपके कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें भी घटाएंगे, लेकिन एक ज्यादा से नहीं लगाएंगे, उतना से ही लगाएंगे जितने की लगने की जरूरत है। Don't forget to like, comment and subscribe.